Today we'll understand what are word problems and what is all the hype about. ठीक है, मैं पहले भी सेशंस में आपको बता चुका हूं इस टॉपिक का महत्व, सिग्निफिकेंस, न सिर्फ बोर्ड एग्जाम्स के लिए, अदरवाइज भी वर्ड प्रॉब्लम्स पर आपकी पकड़ बहुत मजबूत होनी चाहिए एंड यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट. You will not depend solely on the questions which I am discussing in class. From your end also, you have to practice a lot. Word problems का ही पूरा खेल होता है. यहां पर इस चैप्टर से एक प्रकार से फॉर्मल शुरुआत हो रही है आपकी कि टफ लेवल की वर्ड प्रॉब्लम्स अपन कैसे करने जा रहे हैं. बट at every step you will require what you are going to learn in this topic. You will be requiring in all your higher classes, whatever you are going to study, this knowledge would be applicable. Not in direct form but in implicit form. ठीक है, word problems है क्या? कुछ नहीं. Some story, some conditions, are given by the examiner in verbal form. So it is a question of mathematics which looks like a small abstract, small paragraph kind of small case study. ठीक है, it can be given in form of case study also. Case studies भी introduce हो गई हैं board exams में. So word problem is nothing. There are some conditions which are offered from examiner's side. We have to make correct interpretation of what information is given, and naturally mathematics is not about reading verbal statements. It is about applying laws of mathematics. वो तभी possible है जब आप एग्जामिनर द्वारा दी गई कहानी को इक्वेशंस में पिरो सकेंगे. ठीक है ना, अगर आप कहानी को इक्वेशन का रूप दे पाएंगे तब तो ना जाके आप गणित के नियम लगाएंगे उसमें. तो सारा खेल जो सीखना है आपको वो सिर्फ यही है कि लैंग्वेज रहती है. ठीक है, देयर इज अ टिपिकल काइंड ऑफ लैंग्वेज व्हिच एग्जामिनर यूजेस इन सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस. बस वो लैंग्वेज आपको देखनी है, हाउ टू कन्वर्ट देम इनटू इक्वेशंस. एक बार इक्वेशन बन गई तो यू हैव 3 ways how to solve. Algebraically करोगे, graphically तो नहीं करोगे. मुझे बोलना चाहिए था there are 4 ways, but there are 3 ways at your disposal: substitution, elimination, and this one, cross multiplication. I will recommend elimination. ठीक है, तो सारा खेल है कहानी को पढ़ के इक्वेशंस में सही रूप देना. अगर आप इक्वेशन बनाने में गलती करते हो तो 101% आपका आंसर गलत आएगा. ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप और इक्वेशन बनाने में गलती हो जाती है. हम कई बार ऐसा होगा कि क्वेश्चंस आएंगे, आप कुछ महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन को नजरअंदाज कर दोगे. क्यों? इट सिंपली डिड नॉट स्ट्राइक योर माइंड. इसीलिए हम चाहते हैं कि मैं क्लास में कम से कम आपको 25-30 क्वेश्चंस करा दूं अलग अलग प्रकार के. ठीक है, ताकि यू गेट एक्सपोज्ड टू ऑल काइंड ऑफ क्वेश्चंस, ताकि कोई नई प्रॉब्लम आए तो आप उसका सामना कर सकें. घबराइए मत, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बट इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट फ्रॉम योर साइड आल्सो. सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, लेट अस स्टार्ट विद एनसीईआरटी. एनसीईआरटी की एक प्रॉब्लम उठा रहे हैं, पेज 53 एक्सरसाइज 3.3. पेज 53 एक्सरसाइज 3.3, थर्ड क्वेश्चन का पहला पार्ट मैं करूंगा, आपको नहीं करना है. मैं करूंगा पहले, शुरू के 2-3 क्वेश्चंस मैं ही करूंगा. Then I'll give you some time opportunity to solve yourself. ठीक है, तब तक आप सिर्फ वो देखेंगे जो मैं सिखा रहा हूं. So I am on page 53 NCERT exercise 3.3, third question, first problem. ठीक है, इस थर्ड क्वेश्चन में मेरा ख्याल है there are 6 problems altogether. सबकी सब वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, मैं उसमें से पहली उठाने जा रहा हूं. बहुत सरल सी बात है. देखिए क्या बोलता है, डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26. अब इस कला को बोलते हैं जो मैं इस्तेमाल करने जा रहा हूं, सॉल्व व्हाइल रीडिंग. पढ़ते पढ़ते ही अपन इक्वेशंस बनानी. ये जरूरी नहीं है, ये कला हर जगह नहीं काम आएगी, बल्कि सही ये होता है कि अपन पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ ले फिर बनाने की शुरुआत करें. पर ठीक है, जब आपको आदत पड़ जाएगी, अनुभव हो जाएगा, तो आप ऐसा भी कर सकते हो. द मोमेंट यू स्टार्ट रीडिंग द क्वेश्चन, यू विल स्टार्ट फ्रेमिंग द इक्वेशंस. अब देखिए, मैं पहली इक्वेशन बनाने जा रहा हूं. डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26. बोलता है 2 संख्याएं हैं, उनके बीच में डिफरेंस है 26. डिफरेंस मतलब मैथमेटिकली क्या करेंगे अपन, विल टेक देयर डिफरेंस. तो लेट अस अज्यूम फर्स्ट नंबर इज x, लेट अस अज्यूम सेकंड नंबर इज y. अब ये मैं सजा सजा के यहां नहीं लिखूंगा, मैं कभी भी नहीं लिखूंगा बोर्ड पर. बोर्ड पर पढ़ाने के कंस्ट्रेंट्स होते हैं. मैं व्हाइट बोर्ड पर पढ़ा रहा हूं, मेरे को बड़ा बड़ा लिखना रहता है ताकि आपको दिखे. डू नॉट एक्सपेक्ट गाइड काइंड ऑफ सॉल्यूशंस कि मैं बिल्कुल गाइड की तरह टाइप करके दूंगा. मेरा काम है लॉजिक समझाना, इक्वेशंस बनाना और आपको मोटिवेट करना. मैं वही करूंगा. तो लेकिन आपको लिखना, मैं इसलिए इस बात को जोर देके बोल रहा हूं, द वे आई एम गोइंग टू सॉल्व,
आप उसको कॉस्मेटिकली चेंज करके, उसमें कॉस्मेटिक चेंजेस करके उसको प्रेजेंटेबल बनाएंगे सोल्यूशन को, क्योंकि आप बिल्कुल वैसा कर देंगे तो आपका आधा मार्क कट जाएगा प्रेजेंटेशन की वजह से। मैं वो नहीं चाहता हूं कि ऐसा नुकसान हो। सो लेट अस अज्यूम फर्स्ट नंबर इज x, लेट अस अज्यूम सेकंड नंबर इज y। इतना आपको लिखना पड़ेगा, मैं डायरेक्ट x और y लिख रहा हूं, ठीक है। दो संख्याएं अज्यूम कर ली, एक है x एक है y। बोलता है दोनों का डिफरेंस है 26, तो x माइनस y हो गया 26, ठीक है। यानी कहीं ना कहीं मैं, अब ये बात मैं मन में रखूं या रफ में लिख लूं, कि मैं अज्यूम कर रहा हूं कि x y से बड़ा है, ठीक है ना। कई बार ऐसा होता है कि मैं ये भी अज्यूम नहीं कर सकता हूं, देख लेंगे। अगर आंसर में कुछ मुझे लग रहा होगा तो मैं क्या करूंगा, मैं एक और इक्वेशन इंट्रोड्यूस कर लूंगा, y मतलब मैं y को भी बड़ा मान लूंगा, बात की बात है। अभी तो अपन ने क्वेश्चन सिर्फ पढ़ना शुरू किया है। सो डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। अब देखो जरूरत नहीं पड़ेगी असम्पशन को बदलने की। बोलता है एक संख्या दूसरे की 3 गुना है, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, एक संख्या दूसरे की 3 गुना है। देखो अगर मैं बोल रहा हूं x माइनस वाई 26, इसका मतलब मैं अज्यूम कर रहा हूं ना कि x बड़ा है, ठीक है। तो बोलता है जो बड़ा वाला है वो छोटे वाले का 3 गुना है, इट इज 3 टाइम्स ऑफ द अदर नंबर, ठीक है। सो द सेकंड इक्वेशन आई एम गोइंग टू फ्रेम इज x इक्वल्स 3 टाइम्स y। अब यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को, कई बार वो लिख देते हैं y इक्वल्स 3 टाइम्स x ब्ला ब्ला ब्ला। मैं क्या कह रहा हूं, टेंशन मत लो। आप अगर कभी कंफ्यूज हो जाओ तो रियल नंबर्स पे इस बात को, मतलब रियल नंबर मतलब कोई भी दो नंबर्स ले लो जिनमें 3 गुने का डिफरेंस हो और रख के देख लो। जैसे छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, 22 और 66। 66 22 का 3 टाइम्स है, तो आप एक तरफ लिखो 66, एक तरफ लिखो 22, इंट्रोड्यूस करो साइन इक्वलिटी का। अब 66 तो 22 के बराबर नहीं ना होता है। इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए आप कहां 3 गुणा करेंगे, इधर की उधर। अगर आप इधर कर देंगे तो ये इम्बैलेंस हो जाएगा, आप इधर करेंगे ना, यानी छोटी संख्या में 3 गुणा करेंगे तो ये इक्वेशन बैलेंस होगी। x और y, अब देखो x और y इक्वलिटी का साइन इंट्रोड्यूस। अब बताओ छोटी संख्या कौन है, छोटे में गुणा करना है, छोटी y है ना, क्यों, अरे x माइनस वाई 26 था ना। सो x इक्वल्स 3 टाइम्स y। 3 टाइम्स y को अपन 3 मल्टीप्लाइड बाय y नहीं, सिर्फ 3y लिख देते हैं, ठीक है। चलिए अब साहब ये बन गई आपकी दो इक्वेशंस। अब आप हो और क्वेश्चन और तन्हाई बैठ के सॉल्व कर लो, कुछ नहीं है, ये दो इक्वेशन सॉल्व करनी है, ठीक है। क्योंकि x रेडिली मेरे को 3y मिल रहा है तो मैं सब्स्टिट्यूशन यूज कर रहा हूं यहां पर, ठीक है। अच्छा आप बोलोगे अब हल्ला मचाओ, ये तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं है, ऐसी तो होती ही नहीं है, तो लिख लो ना स्टैंडर्ड फॉर्म में। मैं मना कर रहा हूं क्या, इसे लिख लो x माइनस 3y इज 0। मैंने कब बोला है, लेकिन ठीक है नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा ना, बात तो एक ही है ना। इधर लाने से 3y को सच्चाई थोड़ी ना बदल गई, तो यहीं खेल लो। x इक्वल्स 3y है ना, यहां पुट कर दो। पहली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर रहा हूं, x की जगह पटक रहा हूं 3y। सो 3y माइनस y इज 26, 3y में से y गए 2y इज 26, सो y इज 26 बटे 2 13, y आ गया भाई, बधाई हो, y आ गया 13। x तो 3 टाइम्स y है, x तो 3 टाइम्स y है ना, 3 गुना है ना y का, हाँ तो 3 से गुणा कर दो, 3 39। चलिए अभी भी काम पूरा नहीं हुआ है, क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि अभी हमने जो हमारे आंसर्स आए हैं, जो मेरा प्रपोज्ड सॉल्यूशन है, उसको इस बार मैं सिर्फ इक्वेशंस पे टेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि हो सकता है मैंने इक्वेशन ही गलत बना ली हो। समझो, मान लो तुमने इक्वेशन गलत बना ली, तो जो रूट्स तुमने सॉल्व किए वो तो उस इक्वेशन के रूट्स है ना, दे विल डेफिनेटली सेटिस्फाई दैट इक्वेशन। बट व्हाट इफ द इक्वेशन यू फ्रेम्ड इज इनकरेक्ट, देन व्हाट? So I'll test this answer on the condition given by word problem. Word problem क्या बोलती है, दो संख्याएं उनका डिफरेंस है 26, घटा के देखो 39 में 13 घटाओ 26 होते हैं क्या साहब? बिल्कुल होते हैं। बोलते हैं बड़े वाली छोटे वाले की 3 गुना है, हाँ 13 का पहाड़ा याद है मुझे, 13 टाइम्स 3 तो बिल्कुल सही है, ठीक है। यानी आपको किसी पे आश्रित नहीं रहना है ये चेक करने के लिए कि वेदर योर आंसर इज करेक्ट और नॉट। क्लियर है? चलिए अब ऐसी एक प्रॉब्लम मैं आपको दूं या पहले आगे की कर देता हूं, रुको एक आधी और करता हूं फिर करते हैं, फिर मैं आपसे करवाऊंगा। तो आप देख रहे होंगे मुश्किल नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस चाहिए, क्योंकि कई बार आप ट्रैक हो जाओगे, लैंग्वेज ऐसी रहती है, ठीक है। चलिए मैं दूसरा प्रश्न पेश करता हूं आपके सामने। इसी एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है, लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज। ये बहुत
क्वेश्चन वन लाइनर है लेकिन बहुत कुछ बोल गया। लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब याद करिए सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, तो ज्योमेट्री में याद करिए सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते थे, टू एंगल्स विच एड अप टू 180 डिग्री। दो ऐसे एंगल्स जिनका योग सम 180 हो उसे हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। सो लेट अस अज्यूम वन एंगल इज x डिग्रीज, अनदर एंगल इज y डिग्रीज। हमको बोला है इन दोनों का जोड़ 180 है। कहां बोला है, ऐसा तो लिखा नहीं है कहीं। अरे बोला है ना, सप्लीमेंट्री शब्द बोल दिया ना, पढ़े लिखे को इशारा काफी है, नहीं तो काला अक्षर भैंस बराबर है। तो x प्लस वाई इज 180 डिग्री। फिर बोलता है लार्जर ऑफ द टू x, यही भाषा है, मैं यही आपको सिखाना चाह रहा हूं। अगर आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो आपको कंफ्यूजन रहेगा कि क्या भाई लार्जर एक्सीड्स द स्मॉलर, तो बस यही हमको प्रैक्टिस करनी है। लार्जर ऑफ द एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज। इसका हिंदी अनुवाद यह हुआ कि जो बड़ा कोण है, ठीक है, कोण मतलब एंगल, जो बड़ा एंगल है इट एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18, यानी वो छोटे वाले से 18 डिग्री बड़ा है। ठीक है, अब फिर वही बात है, अपन मान लेते हैं कि x इज ग्रेटर, थोड़ी देर के लिए मान लो x इज ग्रेटर, तो x जो है ना वो इट एक्सीड्स स्मॉलर बाय 18, यानी छोटे में 18 जोड़ के मिलेगा। अब फिर कंफ्यूजन हो गया, लोग कोई y ऐसा लिख देता है कि y इक्वल्स एक्स प्लस 18। तो महानुभावों दो ऐसी संख्याएं लिख लो जिनमें एक छोटी और एक बड़ी हो, जैसे 7 और 11। अब इनको इक्वल करने की कोशिश करो। 7 मैं इन दोनों में 4 का डिफरेंस है ना, कहां जोड़ू, छोटे में जोड़ू, छोटे में जोड़ूंगा ना, 7 प्लस 4 लिखूंगा तो ना 11 होगा। इनमें छोटा कौन है, x और y में बोला लार्जर एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18, यानी बड़ा वाला छोटे वाले से 18 डिग्री बड़ा है, तो छोटे वाले में 18 जोड़ देना, कोई कंफ्यूजन नहीं होता। अच्छा, एक हमारी भाषा खराब हो चुकी है, हम क्या, क्वेश्चन इज वेरी कंफ्यूजिंग, क्वेश्चन इज नॉट कंफ्यूजिंग, कंफ्यूजन इज हियर इन योर ब्रेन, लैक ऑफ प्रैक्टिस इज कंफ्यूजन, कॉन्फिडेंस स्टेम्स फ्रॉम प्रिपरेशन। रॉक सॉलिड प्रिपरेशन होगी तो क्यों कंफ्यूज हो गया आप कंफ्यूज हो रहे हैं क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं करी है, क्योंकि और सारे कंफ्यूजन हमें कहां आते हैं, एग्जाम हॉल में। अरे घर पे घर कंफ्यूज, आपकी स्टडी डेस्क सबसे अच्छा प्लेस है टू गेट कंफ्यूज्ड, so that whatever is your confusion you can clear it then and there. Otherwise आप कितनी प्रैक्टिस करके जाएंगे तो there is the probability of getting confused becomes meager, हो ही नहीं पाओगे आप कंफ्यूज, कंफ्यूजन तो आपके दिमाग में है। चलिए, तो ये है दूसरी इक्वेशन, इसको थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लूं, इधर खींच लाऊं, x माइनस वाई हो गया 18। वैसे ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होती, स्टैंडर्ड फॉर्म में कांस्टेंट भी LHS में होता है, मतलब मैं ये बोल रहा हूं जिसमें अपन हैबिचुअल। सो दीज आर टू इक्वेशंस। अब तुम जानो, तुम्हारी समस्या जाने, सॉल्व करना तुम्हें आता है, मैं तो एलिमिनेशन से कर रहा हूं, जोड़ दूंगा, y अपने आप कट रहा है, x आ भी गया 99। अब क्या करूं, x 99 है, यहां लिख दो, वो है y प्लस 18, तो y हो गया 99 माइनस 18, कितने होते हैं, आई थिंक 81। तो x आ गया 99, y आ गया 81। अब एक बार कंडीशन टेस्ट कर लें, क्या ये दोनों सप्लीमेंट्री हैं, तो 99 में 81, हाँ बिल्कुल 180 आ रहा है। क्या इन दोनों का डिफरेंस 18 है, हाँ आ रहा है, खत्म। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 ऑन पेज 54 एनसीईआरटी। 5 years hence, मतलब आज से 5 साल बाद, एज ऑफ जेकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। 5 years ago यानी 5 साल पहले जेकब्स एज वाज 7 times दैट ऑफ हिज सन। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, तो क्वेश्चन है व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस। तो प्रेजेंट एजेस को ही अपन वेरिएबल अज्यूम कर लेते हैं। तो एक काम करते हैं, जेकब की एज यानी फादर की एज जो है वो ले लेते हैं अपन x, तो ये वहां आपको लिखना पड़ेगा, लेट अस अज्यूम फादर इज x years old एंड लेट सन बी y years old। चलिए, अब दो कंडीशंस हैं क्वेश्चन में, आइए दोनों को एक एक करके इक्वेशंस का रूप दें। पहली कंडीशन है 5 years hence, 5 साल बाद, एज ऑफ जेकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। आज से 5 साल बाद बाप बेटे की उम्र का, आयु का 3 गुना होगा। बहुत सिंपल सी बात है। अब देखो, ये इनकी आज की एजेस हैं, हमने जब अज्यूम करा तो हमें लिखना पड़ेगा लेट अस अज्यूम देयर प्रेजेंट एजेस x एंड y। लेकिन बात आज के संदर्भ में नहीं हो रही है, बात हो रही है आज से 5 वर्ष बाद। अगर आज जेकब x साल का है तो 5 वर्ष बाद कितने साल का हो जाएगा, x प्लस 5, और बेटा 5 साल बाद कितने साल का हो जाएगा, y प्लस 5। फिर बोला जाता है कि जेकब्स एज इज 3 times दैट ऑफ हिज सन, यानी
अब देखो हम कंफ्यूज क्यों होते हैं, क्योंकि हम वर्बली बोल रहे हैं बार बार जेकब्स एज। अरे वट एवर इट बी, मैं कह रहा हूं वट एवर बी अ वर्ड प्रॉब्लम ऑफ लीनियर इक्वेशन, एंड ऑफ द डे इट इज अ नंबर, ट्रीटेड एज अ नंबर। ये एक संख्या ही तो है ना, एज एक नंबर ही तो होता है ना, और ये वाली एज भी एक नंबर है। हमें ये गिवन है कि ये वाला नंबर इस नंबर का 3 गुना है। So I'll simply put a sign of equals and multiply this thing by 3, खत्म। ये बात मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं, जो छोटा होगा उसमें ही तो मल्टीप्लाई करोगे ना, बड़े की बराबरी करने के लिए। ये संख्या बड़ी है, ये 15 है मान लो, ये 5 है मान लो, तो 5 में 3 गुणा करोगे तो 15 बनेगा। इक्वेशन पहली हाजिर है, ये पहली इक्वेशन हाजिर है। चलो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले। देखो ये 5 को उधर उछाल दो, 3y इधर ले आओ, तो x माइनस 3y हो गया 10। ये 3y, ये 5 उधर चला गया, ये हो गया 10। ठीक है, चलिए अब दूसरी कंडीशन बोलता है 5 years ago he was 7 times। 5 साल पहले, आज की बात नहीं है, 5 साल पहले। 5 साल पहले जेकब की उम्र रही होगी x माइनस 5, क्योंकि आज 5 है, आज x है, तो 5 साल पहले 5 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, और बेटे की उम्र रही होगी y माइनस 5, बराबर है। अब बोलता है, अब फिर वही बात है, देखो ये एक नंबर है, ये एक नंबर है, ये नंबर इस नंबर का 7 टाइम्स है, तो इसे 7 से गुणा कर दो, खत्म हो गई इक्वेशन बैलेंस। ये दूसरी इक्वेशन है, आइए इसे सॉल्व करें। ठीक, अब एक काम करते हैं, ये 35 इधर ले आओगे तो 30 बचेगा, उधर बचेगा 7y माइनस एक्स, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, माइनस एक्स प्लस 7y इज 30। अब देखो एलिमिनेशन डायरेक्ट हो रहा है, सिंपली ऐड दीज टू इक्वेशंस, x से x कट गया, 7 में से 3, 4y आ गया 40, y आ भी गया साहब 10, y आ गया 10, ये लो यहां रख दो। अब इतनी जितनी भी इक्वेशंस यहां लिखी हुई हैं, किसी में भी y की वैल्यू 10 डाल दो, x आ जाएगा। किसी में, इसमें डाल लो, यहां डाल लो, यहां डाल लो, यहां डाल लो, इसमें डाल लो, इसमें डाल लो, मैं इधर डालना पसंद करूंगा। चलिए y की जगह 10 डाल दो, तो x माइनस 3 गुणा 10 है 10, तो ये 30 उधर जाके 10 में ऐड होगी 40, तो x की वैल्यू आ गई 40। यानी बाप है 40 साल का और बेटा है 10 साल का। पर अभी मुझे शंका है, अभी मुझे डाउट है वेदर दिस आंसर इज करेक्ट और नॉट, सो आई विल अप्लाई इट टू द कंडीशन ऑफर्ड बाय एग्जामिनर। अब मान लेते हैं जेकब 40 साल का है, बेटा 10 साल का। बोलता है 5 साल बाद जेकब 3 गुना होगा। देखो 5 साल बाद जेकब की उम्र हो जाएगी 45, बेटे की 15। अगर 15 का पहाड़ा आता हो आपको तो बात समझ में आ गई होगी, 15 गुना 3 45 होता है। 5 साल पहले 7 गुने का फर्क था। 5 साल पहले ये था 35 साल का और ये था 5 साल का, सही बात है। 5 मल्टीप्लाइड बाय 7 होता है 35। क्लियर, ठीक है। चलिए अब because we are doing all the problems related to ages, I would like to directly jump on page 57 NCERT, question 2 part 2. Question 2 part 2 on page 57. 5 years ago Noori and Sonu are the protagonists जिन पर ये क्वेश्चन लिखा गया है। A similar problem to what we just did, that Jacob वाली प्रॉब्लम। ठीक है, बोलता है यहां नूरी और सोनू हैं, 2 कैरेक्टर, 2 किरदार इस कहानी के। बोलता है 5 साल पहले, 5 years ago, नूरी was thrice as old as सोनू। यानी 5 साल पहले नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुना थी। और 10 साल बाद, आज से 10 साल बाद, नूरी विल बी ट्वाइस, 2 गुना रहेगी सोनू की आयु की। हाउ ओल्ड आर, तो लेट अस अज्यूम, लेट अस से प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज x years एंड सोनू इज y years। ये नंबर से मत भूलना, कभी मत भूलना, ये x और y नहीं, ये सिंपली संख्याएं हैं, इनको वैसा ही ट्रीटमेंट दीजिए। बोलता है 5 साल पहले नूरी 3, देखो 5 साल पहले नूरी की एज होगी इतनी, सोनू की एज होगी इतनी। बोलता है नूरी की जो एज थी 5 साल पहले, वो सोनू की 5 साल पहले वाली एज की 3 गुना थी। मतलब ये नंबर 5 साल पहले, ये एक नंबर ही तो है, ये भी एक नंबर है। दिस नंबर इज 3 टाइम्स दिस नंबर, सो सिंपली मल्टीप्लाई दिस एक्सप्रेशन बाय 3 एंड इक्वेट। वही जो जेकब में काम किया था, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, इसे वहां उसे वहां। x माइनस 3y हो गया -10, -10। ठीक है, दूसरी इक्वेशन कैसे मिलेगी? बोलता है 10 साल बाद
नूरी विल बी ट्वाइस ऑफ सोनू, तो सोनू की उम्र को 2 से गुणा कर दो 10 साल बाद, बस। सो x प्लस 10 इज y, 2y प्लस 20, ये 2y इधर, तो x माइनस 2y हो गया 10। अब सब्ट्रैक्ट कर दीजिए ताकि x ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाए, माइनस प्लस माइनस, तो देखिए माइनस 3y प्लस 2y हो गया माइनस y, ये दोनों माइनस है तो माइनस 20, तो y आ गया 20। सोनू की उम्र आ भी गई 20। अब x निकालने के लिए y कहीं भी रख दो, इस इक्वेशन में रख लेते हैं, चलो। तो x माइनस 5 है 3y यानी 60, 3/60 हो गया ना, माइनस 60 में से 15 गए 45, और ये 5 उधर जुड़ेगा तो 45 प्लस 5 x हो गया 50, यानी नूरी की उम्र है 50 और सोनू की उम्र है 20। एक बार कंडीशन अप्लाई करके देख लें। बोलता है 5 साल पहले 3 गुना, सही बात है। 5 साल पहले ये 45 ईयर्स, ये 15 साल, 3 गुना। बोले 10 साल बाद 2 गुना, सही बात है। 10 साल बाद 60, ये 30, 2 गुना। क्लियर? चलिए